एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा आतंकियों के पास से कई प्रमुख जगहों के नक्शे बरामद हुए। अयोध्या के राम मंदिर के आसपास के नक्शे भी बरामद हुए थे। काशी और मथुरा के भी धार्मिक स्थलों के नक्शे बरामद हुए। गोरखपुर के भी एक इलाके का डिटेल आतंकियों के पास से मिला है। पिछले 24 घंटे में 1 दर्जन से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। यूपी के अलग अलग शहरों में एटीएस की छापेमारी का दौर भी जारी है। तो ये बड़ी जानकारी, कई नक्शे बरामद हुए हैं धार्मिक स्थलों के, काशी मथुरा के। इसके अलावा अयोध्या के आसपास की जमीन के भी नक्शे बरामद किए गए हैं। इसके अलावा गोरखपुर के भी इलाके के नक्शे बरामद हुए हैं। यूपी एटीएस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, तकरीबन 1 दर्जन ऐसे लोग हैं अभी तक जिनको हिरासत में लिया गया है, जो कि संदिग्ध बताए गए हैं। 24 घंटे में 1 दर्जन से अधिक ये लोग हिरासत में लिए गए हैं। फिलहाल अभी भी यूपी एटीएस की तरफ से कार्रवाई चल रही है। यूपी एटीएस कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कार्रवाई, और ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिली है। लोगों के पास से कई ऐसे नक्शे बरामद किए गए हैं जो धार्मिक स्थलों के हैं, जो कि मथुरा के बताया गया। इसके अलावा अयोध्या के आसपास की जमीन के भी, इसके अलावा गोरखपुर की बात भी सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल यूपी एटीएस जो है अपनी इस जांच को और आगे बढ़ा रही है, इसका दायरा और एक्सपेंड कर रही है, जिसके जरिए तमाम और चीजें जो है वो यहाँ पर यूपी एटीएस के सामने आ पाए कि आखिर और कौन लोग इसमें शामिल होंगे और मकसद इन लोगों का क्या हो सकता है। तो ये फिलहाल बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। प्रमुख जगहों के नक्शे बरामद इनके पास से किए गए हैं, जिसमें अयोध्या का राम मंदिर के आसपास का इलाका भी है। ये कहा जा रहा है वहां का नक्शा भी इनके पास से बरामद हुआ है। हाल ही में कुछ दिन पहले राम मंदिर के आसपास कंस्ट्रक्शन को रोका गया था, ऐसे भी निर्देश दिए गए थे। और ये बता दें आपको कि यहाँ पर आसपास का इलाके का जो नक्शा है वो इनके पास से बरामद होना वाकई में चिंता की बात है। और काशी और मथुरा के भी धार्मिक स्थल बताए गए हैं। हो सकता है ये धार्मिक स्थल भी इनके निशाने पर हो, क्योंकि नक्शे इनके पास से बरामद हुए हैं। इसके अलावा गोरखपुर में भी एक इलाके की नक्शा इनके पास से बरामद हुआ है। पवन सिंह इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, बहुत बड़ी डिटेल जो है कह सकते हैं इस वक्त यूपी एटीएस को हाथ लगी है, क्योंकि कहा जा रहा है कई धार्मिक स्थल हैं जिनके नक्शे इनके पास थे और उसमें अयोध्या भी शामिल है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से एटीएस लगातार जो आतंकी हैं उनके पास से मिले हुए सामान को खंगालने का काम कर रही है, जो मैप मिला है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। धार्मिक स्थल जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक स्थल हैं, चाहे अयोध्या की बात करें, मथुरा की बात करें, काशी की बात करें, या गोरखपुर में एक जो स्थान है उसको लेकर के रेड मार्किंग की गई है, चिन्हित किया गया उस प्लेस को, वो काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला है। क्योंकि प्लानिंग क्या थी, इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से यूपी के धार्मिक स्थलों को दहलाने की जो तैयारी थी आतंकियों की, वो किस तरीके से उसको अंजाम देने वाले थे। जो टेलीग्राम और जो चैट मिले हैं, अवनीश अवस्थी जो एसीएस होम है, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से चैट को ट्रेस किया गया था, किस तरीके से जो तमाम बातें थी उसको डिकोड किया गया था। उसके बाद एटीएस ने समय रहते ये ऑपरेशन शुरू किया। अगर थोड़ा और विलंब होता तो जिस तरीके से जो कुकर बम मिला था, एक आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से तैयार था, दूसरा अर्धनिर्मित था, यानी काम चल रहा था, तो निश्चित तौर पे अगर एटीएस का ऑपरेशन थोड़े अगर 1-2 दिनों की बात करें, डिले की बात करें अगर होता, तो निश्चित तौर पे ये आतंकी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। जिस तरीके से विदेशी हैंडलरों की इसमें संलिप्तता सामने निकल करके आ रही है, जिस तरीके से पहले खास तौर से जो आतंकी थे, जो बाटला हाउस से लेकर के तमाम मामलों में वांछित थे, जिसको दिल्ली एटीएस लगातार तलाश कर रही थी, जो सूत्र बताते हैं कि दिल्ली एटीएस लखनऊ का रुख कर रही है इन आतंकियों से पूछताछ करने के लिए, तो तमाम ऐसे जो इनपुट्स निकल करके आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। और खास तौर से जो एटीएस के पास मैप का जो इनपुट है, जो उसमें खास तौर से रेड मार्किंग की गई थी, वो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा मामला सामने निकल करके आ रहा है। क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश के 1-2 जनपद नहीं, बल्कि वो सभी जनपद उनके निशाने पे थे जहां पे बड़े धार्मिक स्थल थे, चाहे देश विदेश के लोग वहां पे आने का काम करते थे। खास तौर से जो हिंदू संगठन है वहां पे सक्रिय है, तो तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाके और धर्मस्थली टारगेट पे था। ये बात अब धीरे धीरे साफ हो रही है और आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सा नेता एक चीज और साफ होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से नक्शे यहाँ पर बरामद किए गए और अलग अलग जगह के नक्शे बरामद किए गए, ये जाहिर है कि कुछ और स्लीपर सेल भी यहाँ पर हैं जो कि इसमें शामिल हो सकते हैं। अब इस चीज की तस्दीक कम से कम इससे हो रही है, क्योंकि छोटा ये नेटवर्क नहीं है, काफी बड़ा ये नेटवर्क है और नक्शे अब जगह जगह के बरामद हुए, इससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कुछ और लोग भी हैं।
नहीं, बिल्कुल कुछ और लोग नहीं बल्कि तकरीबन 11 से 12 लोग अलग अलग जनपदों से हिरासत में लिए गए हैं। 5 ऐसे हैं आतंकी के संपर्क थे जो उनको एक तरीके से आप कहा जाए कि वो वहां से भागने में सफल हुए। जिस तरीके से कल 2 आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद उनके संपर्क में सीधे तौर पे 5 और लोग थे जो वहां पे मूवमेंट था उनका, उनके बारे में एटीएस को जानकारी थी, वो लोग वहां से भागने में सफल हुए। उसको लेकर के ऑपरेशन चल रहा है और केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के अन्य जगहों पे भी इस तरह के जो संदिग्ध हैं जिनके इनपुट्स मिले हैं उस पे एटीएस और एनआईए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 7 से 8 ऐसे जनपद हैं जहां पे ये लोग अभी मौजूद हैं जो स्लीपर सेल्स एक्टिवेट किए गए हैं। जो आतंकी थे वो लगातार इनके संपर्क में थे। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने बिल्कुल साफ किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के तमाम जो रिपोर्ट्स थी वो मांगी, उसके बाद एटीएस को मजबूत करने का आदेश दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और उसमें जनसंख्या की अगर बात करें तो 24 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है। लिहाजा अब एटीएस हर उस इनपुट को डिकोड कर रही है जो उसके पास मिला है। जो पेपर जलाए गए थे, जो कागजात जलाए गए थे, उसमें मैप का भी इनपुट्स है कि जो घर में जो शाहिद का घर था, जो मिराज का घर था, उसके अंदर जो पेपर जलाए गए थे उसमें वो मैप था। उसको बाकायदे एक तरीके से कलेक्ट करके और वो एटीएस ने उसको सुरक्षित ले जाने का काम किया। तो ये तमाम सारे जो इनपुट्स खास तौर से एटीएस को मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि मंसूबे काफी खतरनाक थे इन आतंकियों के और उन मंसूबों को एक तरीके से एटीएस ने नाकामयाब किया, नस्ते-नाबूद किया। अब देखना होगा कि कितने सारे इनपुट्स मिलते हैं। जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनसे उत्तर प्रदेश लगातार संपर्क में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी हैंडलर्स हैं जहां से भी ये संचालित किए जा रहे हैं उन सभी को ट्रेस किया जाए, उन सभी लोगों के जो नेटवर्क्स हैं उनको तोड़ा जाए, क्योंकि अलकायदा का जो सब ऑर्डिनेट है यानी जो इंडिपेंडेंट जो कहा जाए कि संस्था, जो आतंकी संस्था है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश लगातार जो एटीएस है वो काम कर रही है। बिल्कुल पवन, लगातार एटीएस काम कर रही है। अब चूंकि ये नक्शे यहाँ पर बरामद किए गए हैं धार्मिक स्थलों के, पवन, तो ये कहा जाए कि सुरक्षा यहाँ पर हालांकि पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन अब जो नक्शे जहां के बरामद हुए वहां पर और सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी अभी? हाँ बिल्कुल, और अभी तक जो खबर आ रही थी कि जो स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश ने गठित किया है, अब उन सभी को डिप्लॉय करने की भी तैयारी चल रही है। एसीएस होम ने साफ तौर पे कहा कि एटीएस को और कमांडोज, एटीएस को जो संयंत्र हैं वो अधिक उत्तर प्रदेश सरकार मुहैया कराने जा रही है। गृह विभाग इस पे काम कर रहा है। ठीक, यानी कि अब और सिक्योरिटी और अलर्टनेस जो है वो पवन यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपको पवन तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरे मसले पर। तो फिलहाल ये बता दें आपको, इस पूरे मसले की अगर बात की जाए तो यहां पर कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। तकरीबन 1 दर्जन संदिग्ध बताए गए हैं। यूपी एटीएस को एक बड़ी कामयाबी यहां पर से मिली है और ये भी आपको बता दें यहां पर से कई संदिग्ध सामान बरामद हुआ। इसके साथ कई धार्मिक स्थलों के नक्शे हैं जो कि इन आतंकियों के पास से बरामद किए गए हैं, जिसमें अयोध्या के आसपास का इलाका भी बताया गया। इसके अलावा मथुरा, काशी, यहां पर भी इनके नक्शे भी बताए गए हैं।